नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आजाद कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमिक एजुकेशन में। आज जो चैप्टर डिस्कस होने वाला है एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया जिसके वजह से इसका 2 पार्ट बनाया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट बनने जा रहा है। तो वीडियो में ऐसे बने रहिए और इस चीज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेटिंग कीजिए, पाइए। ठीक है, तो हम यही आशा और उम्मीद भी रखते हैं और विश्वास भी है कि आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में इस चीज को अच्छे से अप्लाई कीजिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब है सॉल्ट। सॉल्ट से पहले थोड़ा एक नोट्स है उसका उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, जान लीजिए क्या है। जैसे सॉइल, सॉइल के बारे में बताया गया है कि अगर सॉइल ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा एसिडिक हो जाता है या ज्यादा बेसिक हो जाता है तो इसके ट्रीटमेंट में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सॉइल अगर मोर एसिडिक हो गया या मोर बेसिक हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में किस चीज का यूज किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सॉल्ट के मोर एसिडिक और मोर जब बेसिक होता है तो इसके ट्रीटमेंट में इस चीज का यूज किया जाता है। अगर सॉल्ट जिस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं एसिड और बेस, बेस और एसिड दोनों अगर मिक्स हो रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट तो वही है, अगर एसिड और बेस को मिला दीजिए तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं। तो एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। जैसे NaCl, NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है। उसके बाद कुछ टर्म है, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दे तब क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दे तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल रिएक्शन होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा और इसका pH वैल्यू 7 होगा। ठीक है, न्यूट्रल है तो उसका pH वैल्यू 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाए तब क्या होगा, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस कैसा है, वीक है, तो पावर तो उसके पास ज्यादा है। इसका मतलब उसका नेचर एसिडिक ही होगा और इसका pH वैल्यू जब एसिड है तो pH वैल्यू 7 से कम होगा, यानी कि 7 से लेस देन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड से मिला दे तो इस बार पावर बढ़ गया इसका बेस का, तो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो उसका नेचर बेसिक होगा और जब बेसिक होगा तो pH वैल्यू इसका मोर देन 7 होगा। ठीक है, यहां तक इसका सॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद है यूजेस कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट का यूजेस, कॉमन सॉल्ट NaCl का यूज किया जाता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये आपका ये पूछता भी है कास्टिक सोडा, उसका फॉर्मूला नेम पूछेगा। ठीक है, ये कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला नेम यानी केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जो हम पढ़े हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है। तो मैं कास्टिक सोडा के को मैन्युफैक्चर करने में यानी बनाने में या वॉशिंग सोडा को बनाने में या बेकिंग सोडा को बनाने में या HCl के मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कॉमन सॉल्ट यूज में आता है। यानी कि NaCl का यूज किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में, HCl बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में और कास्टिक सोडा बनाने में। साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुनीकरण यानी कि सोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है सॉल्ट का। साथ ही साथ मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस के मेल्टिंग में भी हम नमक का यूज यानी NaCl का यूज करते हैं। और है पिकल्स, यानी कि घरों में जैसे अचार वगैरह बनाया जाता है, हमारी माँ बनाती हैं, या तो अचार में क्या किया जाता है, पिकल्स में नमक डाला जाता है। नमक क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करता है, बचाता है। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन में भी, पिकल्स के प्रिजर्वेशन में भी नमक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब है प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, नमक को यानी कॉमन सॉल्ट को तो पहले ही
जिक्र हो चुका है कि नमक का बहुत यानी कि कॉमन सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कास्टिक सोडा को बनाने में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा में कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो जब हम कॉमन सॉल्ट को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो हमारा फॉर्मेशन NaOH होता है, NaOH Cl2 यानी क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, निकलता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, नमक और वाटर को मिक्स किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है, तो इसमें NaOH का फॉर्मेशन होता है और यही हमारा कास्टिक सोडा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और साथ ही Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है यानी वो निकलता है। क्लोरीन गैस जो होता है एनोड पे आकर जमा हो जाता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जमा हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहने का मतलब ही हो गया उसमें एनोड और इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो हमारा होता है एनोड होता है इलेक्ट्रोड और नेगेटिव चार्ज हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड पे क्लोरीन गैस आके जमा हो जाता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस चीज को कोर अल्कली प्रोसेस भी, इस प्रोसेस को कोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, कोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। चलिए, अब हम यूजेस देख लेते हैं। यूजेस हमारा क्या है, NaOH का कास्टिक सोडा का, मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ यानी कि डिटर्जेंट और सोप बनाने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज, मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज हम लोग क्या करते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने में भी हमारा कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, NaOH का यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। ये जो हमारा मिनरल है बॉक्साइट, ये बॉक्साइट ओर के फॉर्म में हमें जमीन के अंदर मिलता है और इसका प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाइंग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब हमारा अल्युमिनियम मिलता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, इम्प्योरिटीज होता है इसके साथ बहुत सारा, जो बॉक्साइट के फॉर्म बॉक्साइट होता है, इसके साथ बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है जिसको ओर बोलते हैं, ओर के फॉर्म में ये मिलता है और इसको हम प्यूरिफाइंग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से और तब एल्युमिनियम को ऑर्डिनरी हम वहां से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस और डाइज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक नोट है कि अगर कोई लेक हाई एसिडिक हो, ठीक है, जैसे सॉइल के बारे में नोट में हमने देखा था कि अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो हम उसके ट्रीटमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। साथ ही वैसे ही लेक भी अगर हाईली एसिडिक हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है, और इससे इसके एसिडिक नेचर को कम किया जाता है। अब है यूसेज क्लोरीन का देख रहे थे, अभी फॉर्मेशन हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बना था, कास्टिक सोडा जब बना था तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बना था। तो क्लोरीन का भी कुछ यूजेस होता है, बहुत सारे यूज होता है। सबसे पहले यूज है स्टेरिलाइज्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर को और उसके प्यूरिफिकेशन में उसको और प्योर बनाने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आरओ वगैरह जो होता है उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बार बार आ रहा है। ब्लीचिंग पाउडर को के लिए प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो क्लोरीन देखिए है ही, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड,
पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके मैन्युफैक्चर में, जो कि हार्ड प्लास्टिक होता है, इसके मैन्युफैक्चर में हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। क्लोरीन गैस का तो हो गया। आप देखते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज हाई सॉलिड फैट के फॉर्मेशन यानी घी बनाने में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। घी बनाने में जो घी बनता है, यानी हाइड्रोजनेशन, और उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट, जिसको हम घी बोलते हैं। तो घी के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। सेम चीज इसमें हाइड्रोजन है HCl में, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है, तो इसके फॉर्मेशन में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड हाइड्रोजन। रॉकेट का जो फ्यूल होता है, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो होता है लिक्विड हाइड्रोजन, यानी कि रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है। इसका लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट के एज ए फ्यूल के रूप में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो यूजेस देख लिए, क्लोरीन का था, अब हाइड्रोजन का, अब है HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम करते हैं क्लीनिंग आयरन सीड बिफोर ग्लैवेनाइजेशन, यानी कि आयरन सीड ग्लैवेनाइजेशन प्रोसेस के पहले जो ग्लैवेनाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे कैसे बोला जाता है जंग रोधी लोहा है, ठीक है, तो यानी वो गैल्वेनाइज किया जाता है उसको। तो उसके पहले एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है आयरन को क्लीनिंग करने का, आयरन को क्लीनिंग करने का गैल्वेनाइजेशन से पहले, ठीक है। आयरन को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है, और वो काम किया जाता है HCl के जरिए, ठीक है। चलिए, HCl का यूज मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स वगैरह आइटम में भी किया जाता है। साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री या डाई इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, और टेक्सटाइल में भी इसका यूज किया जाता है HCl का। HCl हो गया। अब यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, हम बोले थे बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, ये भी चीज हम जिक्र किए थे कि बेकिंग सोडा ये कॉमन नाम है, इसका केमिकल नेम, फॉर्मूला नेम पूछेगा आपसे, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और बेकिंग सोडा का यूज भी पूछ सकते हैं। तो बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है। प्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे प्रोडक्शन होता है। तो हमारा ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट NH3, वाटर और CO2, ये जब मिक्स होता है तो बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, और अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, साथ ही साथ फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा बेकिंग सोडा बनके तैयार होता है। इसका यूज एंटा एसिड के रूप में करते हैं, ठीक है, एसिड को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर में, ये पहले भी जिक्र हो चुका है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। ब्रेड और केक्स, यानी बेकरी में इसका यूज किया जाता है। ब्रेड बनाने में या केक्स वगैरह बनाने में हम बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं, ठीक है। ये खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा। जो बी स्टिंग होता है, हम बोले थे कि चींटी वगैरह काटती है हमें तो हमें जलन महसूस होता है, ठीक है। तो वो कौन सा एसिड हमें इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड, और उस एसिड को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा, यानी कि अगर बेकिंग सोडा कहीं पे चींटी अगर काट ली, तो बेकिंग सोडा अगर हम यूज करेंगे तो जो उसका कोरोसिव नेचर होता है, जो जलन होते रहता है, वो कम हो जाएगा, ऐसा होता है। यानी ये एंटी एसिड भी हो चुका है कि एंटी एसिड में ये यूज किया जाता है। तो बी स्टिंग जब करता है तो उसमें हम उसके दर्द को, यानी कि उसके कोरोसिव नेचर को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। अब है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है और एमसीक्यू में जाने वाला है ये, ठीक है। वॉशिंग सोडा का सबसे पहले तो फॉर्मूला नेम जानिए, Na2CO3 10H2 होता है। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये 10H2 लग गया तो अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो ऐसे इसको सोडियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, Na2CO3। इसमें 10H2 लगा है।
आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा जो है उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल इन वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है, 10 होता है वाटर मॉलिक्यूल। किसमें, वॉशिंग सोडा में, धोने वाला सोडा में, खाने वाले में नहीं। ठीक है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये होता है किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3 होता है, और ये होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा में इसका क्या होता है, कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, 10 होता है। ये एमसीक्यू में पूछेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा देर पहले हमने देखा, ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनकर क्या आता है, साथ ही साथ CO2 और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होता है। CO2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। अब इसको हम वाटर में क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, वाटर में हम इसको घोल देंगे, तब ये हमारा बन जाएगा डेकाहाइड्रेट, इसमें ऐड हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट में क्या ऐड हो जाएगा, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल जाके ऐड हो जाएगा। कब, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, 10 होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा में, बेकिंग सोडा में नहीं। अब इसका हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज है तो ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज है क्लीनिंग, क्लीनिंग करने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड नहीं है, क्या है, बेस है। तो रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू। ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यही है BBI। रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस, इस पे गौर कीजिएगा। परमानेंट हार्डनेस, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए यही मेन था। अब है मैन्युफैक्चर इसका मैन्युफैक्चर ग्लास, पेपर, सोप और बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड होता है। ठीक है, तो बोरेक्स में सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए वॉशिंग सोडा क्लियर है, इससे अगर एमसीक्यू आएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब है ब्लीचिंग पाउडर। आ गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का होता है क्या, CaOCl2। अब इसका केमिकल नेम हम देखेंगे तो देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यही होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये बनता कैसे है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है किस चीज का, ब्लीचिंग पाउडर का। यही ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देता है। ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, CaOCl2 हो गया, CaCO3 हो गया। ये 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना होगा ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये केमिकल फॉर्मूला पता होगा तो आप फिर कीजिएगा, नहीं पता होगा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम बता दे रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला देखते चलना है।
तो ये फॉर्मेशन होता है, ये हमारा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्लोरीन गैस हम पास करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर और साथ ही साथ वाटर बनता है। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ये इसमें प्रॉपर्टीज, एक खास प्रॉपर्टीज होता है इसमें, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग घर में भी यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, टंकी वगैरह साफ करना होता है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, या घर वगैरह फ्लोर वगैरह साफ करना होता है तो इसमें एक बहुत हार्ड स्मेल निकलता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होता है, बहुत हार्ड स्मेल होता है, वो हार्ड स्मेल क्लोरीन गैस की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस इसमें मौजूद होता है जिसकी वजह से वो हार्ड स्मेल क्या होता है, रिलीज होता है। वो हार्ड स्मेल हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं जो कि काफी अनप्लीजेंट होता है। यूजेस देख ले तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कॉटन और लिनेन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है, क्लीनिंग करने के लिए। साथ ही साथ लॉन्ड्री, जो क्लॉथ लॉन्ड्री होता है जहाँ पे कपड़े बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कपड़े सुखाए फीचे वगैरह जाते हैं, यानी कि लॉन्ड्री वगैरह में इसका वो लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद है डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्शन में भी, यानी कि इन्फेक्टेड अगर वाटर है तो उसको डिसइंफेक्टेड करने में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज भी किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3, ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लियर हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर से ये बनाया जा रहा है, इसका मतलब इसका भी स्मेल काफी हार्ड होता है, ठीक है, जिसके आदमी क्या होता है अनकॉन्शियस भी हो सकता है, हो भी जाता है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट मेकिंग ऑफ वूल अनसिंकेबल, ठीक है। वूल जो सिंकेबल टाइप का जो होता है, पूरा मोड़ा जाता है, तो उसको अनसिंकेबल बनाने के लिए हम क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का, तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत सुना नाम है, बहुत फैमिलियर वर्ड है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब लोग जानते होंगे। क्या, चलिए कुछ केमिकल नेम भी जान लो, यूजेस जान लेते हैं और इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O। ये केमिकल फॉर्मूला, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला जो नाम है, ये केमिकल जो हमारा फॉर्मूला है सारे का याद रखना है, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, या फिर वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, या बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, ये सब का। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, हाफ H2। इसमें कैसे कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, आधा होता है, और 10 किसमें हो रहा था, 10 वो आएगा, उसका हमेशा वो क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, वो वॉशिंग सोडा का था, ठीक है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए अब इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, SO4 है तो सल्फेट बोलेंगे, ठीक है, नाम पढ़ना ही बहुत इजी होता है। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट ये है डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको कॉमन नेम इसका है जिप्सम। इसके बारे में पूछता है, जिप्सम बहुत खतरनाक वर्ड है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम के बारे में पूछता है कि जिप्सम का फॉर्मूला नेम क्या होगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक कीजिए, पता है तो बता दीजिएगा। चलिए, और पता ही हो गया है बता दीजिएगा, गारंटी है। चलिए, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, CaSO4 2H2। बस सेम तो है, देख लीजिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस सेम है, बस क्या चेंज हो गया, हाफ यहाँ पे 2 है, यानी कि ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, ठीक है, उसको बस हीट कर दीजिएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आधा हो जाएगा, ठीक है, 2 है, 2 का भी आधा हो जाएगा, मतलब 1/2 हाफ में हो जाएगा, ठीक है।
तो बस इसको ब्रेक कर दीजिए, यानी कि इसको हीट कर दीजिए, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। यही हमारा प्रिपरेशन ऑफ है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का। ठीक है, चलिए अब इसका यूजेस देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पता ही है, जब बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो कहीं भी अगर बोन फ्रैक्चर हो गया है तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ताकि वो बोन्स को स्ट्रेट कर सके, ठीक है, उसको मोड़ ना सके, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। चलिए, नहीं तो ऐसे बोन्स क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। चलिए, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हो गया तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और हमारा 2H2O हो गया तो हो गया जिप्सम। सेम कुछ नहीं इसमें करना यार। अब देखिए हाफ है ना, हाफ, इससे हम याद ये रख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्वेश्चन ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ दे देगा तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कौन है हमारा जिप्सम। तो देखिए जब बोन्स क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, समझ लीजिए ये टूट गया, हाफ हो गया हाफ हो गया, टूट गया, तो ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये है जिप्सम। ठीक है, खैर वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये ऐसे ट्रिक है याद करने का। चलिए आगे देखते हैं यूजेस। तो फ्रैक्चर हो गया बोन्स, तो इसके यूज में इसके लिए हम यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और है मेकिंग ऑफ टॉय, खिलौना वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, या साचा वगैरह बनाया जाता है, या स्टैचू बनाया जाता है मिट्टी का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। बहुत सारे स्टैचू देख लो मिट्टी का होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है जो काफी हार्ड होता है। ठीक है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक और चॉक जो होता है, चॉक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है चॉक बनाने में और कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में। उसके बाद एक चीज और इसका फायदा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि ये फायर प्रूफिंग है, इसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है, ये फायर प्रूफिंग होता है। अब दूसरी बात है केमिकल, और नेक्स्ट जो है हमारे यूजेस इसका है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। जब कोई जैसे पाइप वगैरह है या जो कोई भी एपरेटस है उसमें अगर कोई एयर गैप हो गया है तो उसको सील करने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस था, जो कि आज का लास्ट टॉपिक था, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि सेकंड पार्ट का भी लास्ट टॉपिक है। और ये हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस टॉपिक को पढ़कर समझकर आप अपने एग्जाम को अच्छी तरह से, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कीजिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा। लेकिन ये वीडियो आपको आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये आप पे डिपेंड करता है, आपके वॉचिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझना है और पढ़ना है। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर किया गया है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तब तक थैंक यू, जय।